रजाकार हर हिंदू मुस्लिम को देखनी चाहिए। ये मूवी हैदराबाद की कश्मीर फाइल्स पर आधारित है। यथा सत्यनारायण की फिल्म रजाकर रिलीज हो गई है। अगर आप इसे थिएटर में देखने जा रहे हैं तो बता दें दोस्तों, आपको अच्छा लगेगा। ये भारत की कई पीढ़ियों की समस्या रही है कि उनको सरकारों ने इतिहास की विभत्स सच्चाइयां बताने से परहेज किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जब छुपी हुई सच्चाइयां सामने आने लगी तो ना तो हिंदुओं की नई पीढ़ियों को उन पर आसानी से भरोसा हुआ और मुस्लिमों को तो ये अपने खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा लगा। कश्मीर फाइल्स की सारी कहानियां जगमोहन जैसे चश्मदीदों की किताबों, उस दौर के अखबारों और रिपोर्ट्स में ना जाने कब से दर्ज थी, लेकिन लोगों ने उसे प्रोपेगेंडा बताया और अब यही रजाकार द साइलेंट जीनोसाइड ऑफ हैदराबाद के साथ हो रहा है। आज की पीढ़ी को ये कहा जाए कि जब ताजमहल बन रहा था तब आधे से ज्यादा भारत अकाल से जूझ रहा था और शाहजहां ने ये पैसे उन पर खर्च करने के बजाय ताजमहल पर खर्चे, तो वो मानेंगे नहीं। ये भी नहीं मानेगी कि शाहजहां ने एक ब्राह्मण को सनातन की तारीफ करने पर जिंदा जलवा दिया था। चांदनी चौक बसाने वाले औरंगजेब की बहन जहां आरा ने मथुरा से श्री कृष्ण की मूर्ति आगरा की मोती मस्जिद की सीढ़ियों पर जड़वा दी थी, लेकिन करीना कपूर तख्त में उनका रोल करने जा रही थी। हम जोधा अकबर बनाते हैं लेकिन चित्तौड़ किले में उसका कत्लेआम और फतेहनामा छुपाते हैं। इसी तरह रजाकारों के बारे में एक दो लाइन में इतिहास खत्म कर देते हैं। आलम यह था कि मूवी रिव्यू करने वाले 90% समीक्षकों ने कभी पहले कासिम रिजवी का नाम तक नहीं सुना था। ये मूवी वही छुपा हुआ विभत्स सच दिखाती है जो हिंदुओं ही नहीं मुस्लिमों को भी देखना चाहिए, ताकि जान सके कि बीजेपी जैसी पार्टियों को इतना जन समर्थन क्यों मिलता है। हैदराबाद रियासत की कहानी है आजादी के बाद भी भारत में शामिल ना होने वाली उस हैदराबाद रियासत की, जो कोहिनूर जैसे विश्व प्रसिद्ध हीरो की खाने निकालने वाले गोलकुंडा खानों की काकतीय राजाओं के दौलत के चलते काफी अमीर थी। उस वक्त उस पर शासन था निजाम मीर अली उस्मान यानी कि मकरंद देश पांडे। निजाम चाहता था कि हैदराबाद रियासत एक अलग देश तुर्किस्तान बने। भारत से उसने 1 साल का यथास्थिति समझौता कर लिया, यानी स्टेम स्टील एग्रीमेंट। जाहिर है नेहरू जी कश्मीर की तरह यहाँ भी ढुलमुल रवैया अपना रहे थे, लेकिन यही 1 साल हैदराबाद रियासत की 85% हिंदू आबादी पर भारी पड़ा। निजाम के सेनापति कासिम रिजवी राज अर्जुन ने एक बड़ी रजाकारों की सेना बना ली और धर्म परिवर्तन का मानो जेहाद ही छेड़ दिया। राज्य में कोई पोर्ट नहीं था तो गोवा पुर्तगालियों से खरीदने की तैयारी कर ली। पाकिस्तान से सैन्य मदद के लिए 20 करोड़ रुपए भिजवा दिए गए। बहुत सारी दौलत लंदन आदि के बैंकों में जमा करा दी गई। साथ ही हैदराबाद राज्य में विद्रोह को दबाने के लिए बड़े पैमाने पर रजाकारों की भर्तियां शुरू हो गई। हालांकि मूवी में दिखाया नहीं गया कि कैसे रिजवी अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी पार्टी मंजिले इतिहादुल मुसलमीन को दान करने लोगों का दिल जीत लेता है और फिर अपनी निजी सेना रजाकार सेना खड़ी करता है। ये भी नहीं बताया गया कि कैसे वो अपनी पार्टी को बाद में पाकिस्तान जाने से पहले ओवैसी के दादा को दे जाता है और वही पार्टी आज AIM है। सरदार पटेल तेज सप्रू को हैदराबाद में हो रहे अत्याचारों की खबरें मिल रही थी, लेकिन नेहरू जी के चलते वो और KN मुंशी मन मसोस कर रह जाते थे। इधर कासिम रिजवी ने हैदराबादी हिंदुओं पर कहर बरपा दिया और उस कहर के खिलाफ कुछ अलग अलग जगह पर स्थानीय युवा मुद्दे उठे। उस सभी गुमनाम नायकों को निर्देशक यथा सत्यनारायण ने बड़ी मेहनत के साथ इस मूवी के जरिए सम्मान दिलाया है और साथ ही एक एक सीन को आइकॉनिक बनाने की कोशिश साफ दिखती है। एक एक किरदार को काफी सोच विचार कर चुना गया लगता है। एक एक सीन को, एक एक सेट को करीने से प्लान किया गया है। स्पेशल इफेक्ट, सेट डिजाइनिंग, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, म्यूजिक और शानदार डायरेक्शन इस मूवी को कश्मीर फाइल्स के मुकाबले कई गुना ऊपर ले जाते हैं। प्रोडक्शन का शानदार नमूना है ये मूवी और इसके लिए प्रोड्यूसर गुदुर नारायण रेड्डी की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने खुली छूट निर्देशक को दी है। ऑपरेशन पोलो होने तक एक एक घटना को
इस मूवी में पिरोया गया है। हिंदुओं पर अत्याचार की इंतहा की एक एक घटना को रिसर्च के साथ इस मूवी में शामिल किया गया है, चाहे वो मुस्लिम पत्रकार के साथ काटकर हत्या करना हो या फिर बच्चों को गड्ढे में छुपे बच्चों को पत्थर से मारने की घटना हो, नंगी औरतों को फूस के घेरे में जलाकर मार देने की घटना हो या फिर ब्राह्मण परिवार को जलाकर मार देने की घटना। राज अर्जुन ने किया कमाल। फिल्म चूंकि ऐसे विषय पर थी कि बड़े कलाकारों ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया, वरना फिल्म और भी चर्चा में आती। बावजूद इसके राज अर्जुन ने मुख्य खलनायक कासिम रिजवी के रोल में कमाल कर दिया है। सीक्रेट सुपरस्टार के बाद हालिया फिल्म धारा 370 में खाबर के रोल में आपने उनको देखा था, लेकिन कासिम रिजवी के रोल में वो कई पायदान ऊपर चले गए हैं। आपको ऐसी खुखारी गब्बर सिंह, डॉक्टर डैंग और शाकाल के किरदारों में दिखाई दी थी। तेज सप्रू खलनायकी चोला उतारकर सरदार पटेल के रोल में आए हैं और हिस्से में कम डायलॉग होते हुए भी बेहतरीन लगे हैं। तो वहीं हमेशा की तरह मकरंद देशपांडे निजाम के रोल में पूरी तरह फिट हो गए हैं। अनुश्रिया त्रिपाठी की संवाद अदायगी सभी के ने नोटिस की है, लेकिन तारीफ करनी होगी साउथ के उन सभी कलाकारों की जो कासिम रिजवी के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोहियों के तौर पर रोल कर रहे थे। छोटे छोटे रोल में उन्होंने फिल्म के सेकंड हाफ को इतना जबरदस्त बना दिया कि आपको मूवी पर्दे से ना आंख हटाने देगी और ना पलक झपकाने देगी। कई सीन आइकॉनिक ही रच दिए गए हैं। वेदिका, अनुसुईया, प्रेमा, बॉबी सिन्हा, तारक पोनप्पा के छोटे छोटे रोल पूरी तरह फिल्म पर भारी पड़ गए हैं। बिना म्यूजिक के चर्चा के भी समीक्षा अधूरी है। कैलाश खेर की आवाज में जिंदा है तू गीत उसी तरह इमोशनल करता है जैसे बाहुबली में स्वामी देना साथ हमारा, भारती भारती वाले गीत में भी काफी एनर्जी है और वंदे मातरम वाले में भी। इसके लिए संगीतकार भीम से सेसी रोलियो की तारीफ करनी होगी। हिंदी में ये मूवी 26 अप्रैल को रिलीज होगी, लेकिन 15 मार्च को ही तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज हो चुकी है। इतिहास को दी गई जानकारी। हालांकि जो लोग इतिहास नहीं जानते उनके लिए मूवी में बैकग्राउंडर के तौर पर शुरुआत में बतौर सूत्रधार महेश मांजरेकर की आवाज में निजाम और हैदराबाद का इतिहास बताया गया है, लेकिन कासिम की राजनीतिक गतिविधियां और ऊपर चढ़ने व बाद में कैसे वो पाकिस्तान चला जाता है वो सब नहीं दिखाया गया है। लेकिन ये भी सच है कि भारत की 99% जनता देश के इतने बड़े खलनायक को जानती ही नहीं, क्योंकि ये सब छुपाया गया। और ये मूवी देखकर आपको लगेगा कि आपको पहले ही उसके बारे में जानना चाहिए था। मूवी देखते वक्त दर्शकों को उस वक्त की हैदराबाद रियासत के क्षेत्रफल के बारे में भी पता होना चाहिए, जो आज के साउथ के कई राज्यों को मिलाकर थी। इस मूवी को साउथ की कश्मीर फाइल्स बताया जा रहा है। हालांकि प्रोडक्शन के स्तर पर यह मूवी उससे काफी बेहतरीन है। दूसरे कश्मीर फाइल्स में तो सीन थे कि कैसे पड़ोसी की नजर भी आपके खाली पड़े मकान पर है या आपके बारे में आतंकियों को सूचनाएं दे रहे हैं, लेकिन रजाकार में आपको ऐसे मुसलमान भी दिखेंगे जो उस नरसंहार का धीमा ही सही विरोध तो करते हैं। दोस्तों, आपको मेरी ये फिल्म का रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वैसे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, आप चाहे तो मुझे मोटिवेट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें। धन्यवाद। आप सभी खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।